आहे तिथे सांगतो. सकाळी 6:30 वाजता 29 तारखेला दीक्षाभूमी इथून प्रारंभ होईल. त्याच्यानंतर नारायण विद्यालय चीजभवन इथे पहिला स्टॉप आहे. दुसरा स्टॉप जेवणाचा जो स्टॉप आहे तो अशोकवनला आहे. त्याच्यानंतर बुटीबोरीला संध्याकाळी तिथे शेवटचा हॉल्ट आहे. त्या दिवसाचा शेवटचा हॉल्ट तिथे आहे आणि त्या दिवशी तिथे जाहीर सभा होईल. दुसऱ्या दिवशीचा रूट तिथून सुरू होऊन तुळजाभवानी पेट्रोल पंप आहे सावंगी जवळ, त्या सावंगीला पहिल्यांचा स्टॉप राहील. त्यानंतर खडकी जिथे हनुमानाचं मंदिर आहे तिथे रात्रीचा मुक्काम तिथे ठेवलेला आहे. तिथून सोडून तिसरा दिवस आहे. तिसऱ्या दिवशी खडकीहून सुरुवात होऊन सेलूला मुक्काम आहे. सेलूला मुक्काम झाल्यानंतर सेलूला लंच आहे. त्याच्यानंतर महात्मा लॉन नालवाडी इथे संध्याकाळची सभा आणि रात्रीचा विश्राम तिथे आहे. त्यानंतर 2 तारखेला सकाळी नालवाडी ते सेवाग्राम आश्रम इथे पदयात्रा होईल, ज्यामध्ये आता आमच्या सहकार्यांनी सांगितलं, फिरोजभाईंनी सांगितलं की शरद पवारजी स्वतः पदयात्रेमध्ये सहभागी होणार आहे. आणि तुषारबाईंचं आताच राहुलजींशी बोलणं झालेलं आहे की 2 तारखेच्या पदयात्रेमध्ये त्यांनी सामील व्हावं. त्यांनी प्रॉमिस केलंय की कुणीतरी आमच्यापैकी येईल असं त्यांनी प्रॉमिस केलेलं आहे. तर ती पदयात्रा महात्मा नालवाडी ते सेवाग्राम आश्रम ही पूर्ण होईल आणि त्याच्यानंतर मग सर्व सेवा संघाचा हॉल आहे तिथे या सभेची सांगता होईल. असा या पदयात्रेचा रूट आहे. केळझरची सुद्धा एक सभा आयोजित करण्यात आलेली आहे 30 तारखेला. आता मी सर्वांना विनंती करतो की प्रश्न उत्तर घेतले, प्रश्न विचारताना केवळ पदयात्रे संबंधी प्रश्न विचारावे एवढी विनंती. अगर इसको आप कह सकेंगे. दूसरा वोट जो वोटर्स मैनिपुलेशन है इसके ऊपर जो इलेक्शन कमीशन है, आपको क्या लग रहा है उसकी जो विश्वसनीयता है, उनकी जो इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है? बिल्कुल वो लेना चाहता हूँ. और वो जो हमारे ऊपर आक्षेप फडणवीस जी ने लगाया कि गांधीवादी संस्थाओं में अर्बन नक्सल घुसे हैं और एक तरीके से उन्होंने गांधीवादियों को अर्बन नक्सल कहा, तो उसके खिलाफ मैं ये कहना चाहता हूँ कि गांधीवादी वो है जो क्रांतिकारी, और क्रांतिकारी वो है जो सत्ता में बैठे लोगों की नींद उड़ाए. तो ये स्वाभाविक है कि जब सत्ता का भोग कर रहे उनकी हो तो उनको डर लगे. और जिस विचारधारा में से वो आ रहे हैं वो हमेशा गांधी विचार से डरी हुई है, सांघिक विचारधारा. तो मुझे ताज्जुब नहीं होता कि वो इस तरह के आक्षेप करें. लेकिन मैं उनको ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि एक बार पहले भी अरुंधति जी ने कहा था कि भाई नक्सल जो है वो गांधीयंस विद गन्स है. तो मैं मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहता हूँ कि हम क्रांतिकारी है लेकिन बंदूकधारी नहीं है. तो वो उनको डरना जरूरी नहीं है, पर हम क्रांति करेंगे. इस तरीके से हम ये कर रहे हैं तो उसमें बहुत स्पष्ट सोशल और पॉलिटिकल मैसेज हम दे रहे हैं. तो उसमें जरा भी एनडीए के किसी भी मित्र पक्ष को आने का कोई गुंजाइश नहीं है. तुषार जी, आपका यात्रा के दौरान मोदी विशेष रहेगा. कौन सा? महाबोधि. देखिए, इसमें जो लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी आवाज़ को बुलंद करने की हम पूरे उनको मौका देंगे. जो लोकतांत्रिक, जिनका हमारे संविधान के ऊपर विश्वास है, संविधान को वो लोग महत्व देते हैं, प्राधान्य देते हैं, वैसे सारे मुद्दे हैं उनको भी हम साथ रखेंगे और जो प्रश्न है उनको भी हम. आप बिहार विजिट किए हैं अभी किसी? उम्मीद तो दिख रही है कि परिवर्तन के लिए एक उम्मीद लोगों के मन में है, एक चाह दिख रही है. लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा अभी बिहार में सामान्य जनता में चल रहा है वो वोट चोरी का है. जो हमने
मैं एक दिन के लिए वोटर अधिकार यात्रा में राहुल जी के साथ गया और उसमें जो मैंने गाँवों में कांग्रेस के वर्कर्स के मुंह से नहीं, लेकिन गाँवों के बच्चों और गाँवों के लोगों के मुंह से जो वोट चोर गद्दी चोर का नारा स्पॉन्टेनियसली बोलते हुए सुना, वो जो उत्साह मैंने देखा है वो पहले नहीं दिखा। जब परिवर्तन की चाह थी तब भी थोड़ी उदासीनता दिख रही थी, क्योंकि ये था कि कहाँ जाए। लेकिन ये वोट चोरी के मुद्दे के ऊपर एक स्पष्ट तरीके से एक वो आ गया कि नहीं, हम इसके साथ हम लड़ेंगे। तो एक बदलाव दिखा जरूर। ये मुद्दा रहेगा, मतलब बहुत बड़ा रहेगा, ये मुद्दा बहुत बड़ा रहने वाला है और ये मुद्दा बिहार के बाहर जाएगा, ये पूरे हिंदुस्तान में जाएगा ये मुद्दा। A Gandhian would never carry a weapon. That is something, but what she was saying was a literary definition of what the Naxalites were trying to bring about, social justice. And so we cannot debate on that, and it is not necessary to debate on that. But personally, if you ask me, a Gandhian cannot be holding a gun. That is a given. Initially, Digvijay Singh and Rajgopal also claimed that they are revolutionaries, what you call Krantikari. और एक जो सोशल इनजस्टिस है उसके खिलाफ वो लोग लड़ रहे हैं। अब एक जन का क्रांतिकारी दूसरे लोगों का टेररिस्ट होता है, वो हम इतिहास से तय हुआ है। लेकिन संदेश में जो कहा वो हम यात्रा की बात करेंगे ज़्यादा बेहतर होगा। सर इतनी बड़ी और आपका कमीशन ने खुद ने अपनी विश्वसनीयता घुमा दी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की सबसे पहली जो जिम्मेदारी है वो ट्रांसपेरेंसी की होनी चाहिए, क्योंकि जो इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी ना हो उस इलेक्शन पे प्रश्न उठना बहुत स्वाभाविक है। और जिस तरीके से चुनाव आयोग की शिनाख्त से लेकर इलेक्शन बूथ के क्लोज सर्किट टीवी के फुटेज को पब्लिक तक ना ले जाने देने के लिए जिस जल्दबाजी में लॉज लाए गए, अमेंड किए गए, उससे ये स्पष्ट होता है कि सत्ताधारी पक्ष कुछ पाना चाहता और उसमें इलेक्शन कमीशन की डिग्री बनाना। तो इसलिए उनकी विश्वसनीयता पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है, उसमें कोई दो बात राय नहीं है। और ये उनके ही जिम्मेदारी है कि वो अपनी सफाई दें। जिस प्रकार से उन्होंने जब उनके ऊपर प्रश्न उठाए गए तो जिस प्रकार से उन्होंने चैलेंज किया कि अगर आप पुरावे नहीं दोगे, एफिडेविट नहीं दोगे तो कार्रवाई की जाएगी, वो उनकी विश्वसनीयता को और भी कम कर स्पष्ट किया है कि हम सिर्फ इंडिया अलायंस के साथ नहीं करेंगे, हम एनडीए के साथ हर किस दिन मतलब अजीत पवार वगैरह कोई भी जो इंडिया अलायंस में है वो हमारे साथ चल सकता है। देखिए आपने ये याद रखना चाहिए, ये सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट का प्रोग्राम है और हमने